हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली कैपिटल बिजनेस लोन के बारे में, जिससे कि आप टैली प्राइम से डायरेक्ट अपना बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अप टू 75 लाख तक का आप लोन भी पा सकते हैं। जो नाम है फीचर का, टैली कैपिटल, तो टैली ही ये प्रोवाइड कराता है बिजनेस लोन। ठीक है, उसके लिए हम टैली के अंदर क्या क्या चीजें कर पाएंगे। आप बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपना क्रेडिट स्कोर आप चेक कर सकते हैं, लोन एप्लीकेशन आप प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकते हैं, लोन ईएमआई कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट टैली प्राइम में। ठीक है, लास्ट जो है आपका सिविल रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट भी आप टैली से ही देख सकते हैं। और अगर आप टैली टैली से अपना सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं तो इससे आपका सिविल रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं कुछ पॉइंट्स में, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। ठीक है, कैरी करने हैं मतलब आपको अपने सिस्टम पे, जब आप ये कर रहे होंगे तो आपको अपने सिस्टम पे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके रखने हैं। ठीक है, तो पैन कार्ड आपको रखना है डायरेक्टर का, आधार कार्ड आपको रखना है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको रखना है अपना, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल या कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो आपको रखना है पीडीएफ फॉर्म में, और प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको रखना है, प्रूफ ऑफ एमओए और एओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये दोनों ही आपको रखने हैं। 7 पॉइंट में मैंने बताया सीए की शेयर होल्डिंग्स जो है लेटेस्ट वाले वो आपको रखने हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, और लास्ट 1 ईयर का आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, 9 पॉइंट में जो मैंने लिखा हुआ है, लास्ट 18 मंथ्स की आपको जीएसटीआर 3B या एनुअल रिटर्न रखनी है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब आपका लोन एप्लीकेशन के अंदर जो आप लोन अमाउंट डाल रहे हैं अगर वो 15 लाख से ज्यादा होगा, तो उसके केस में आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। जीएसटीआर 3B लास्ट 18 मंथ्स की लगेंगी, या तो आपका एनुअल रिटर्न लगेगा। ठीक है, और 10 पॉइंट जो है DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड कराता है, तो वो होगा आपके डायरेक्टर के पास, वो आपको रखना है पास में। और प्रोमोटर डॉक्यूमेंट्स में जो लास्ट पॉइंट में हमने मेंशन किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायर्ड है, जैसे कि करंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल रखना है या तो सेल डीड रखना है। ठीक है, फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड लगाना है। ठीक है, तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके रखने हैं। ठीक है, तो ही हम इसका लोन एप्लीकेशन जब कर रहे होंगे तो उसमें अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे कि टैली से हम लोग किस तरीके से इसको करने वाले हैं प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टैली में सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टैली कैपिटल का, यूटिलिटीज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टैली कैपिटल पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, लोन एप्लीकेशन और चेक एलिजिबिलिटी, तो आपको लोन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करने के लिए बोलेंगे, तो आपको मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर डाल देना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे उस पर ओटीपी जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर मेंशन कर लिया है। देन ओटीपी जो होगा आपका वो आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दे रहे हैं, और अब यहाँ पे एक लोन एप्लीकेशन जनरेट होता है। ठीक है, फिर ऐसा एक पॉपअप खुलेगा जहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे बिजनेस डिटेल के अंदर ये पूरा एड्रेस वगैरह, पिन कोड और स्टेट, सिटी आप हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे लोन डिटेल वगैरह आ जाएगा आपका। तो टाइप ऑफ लोन में हमने टर्म लोन लिया हुआ है, और यहाँ पे लोन अमाउंट हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो हम 75 लाख डाल करके कंटिन्यू करते हैं इसको। नीचे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे हम टिक कर लेंगे, यस रहेगा ये ऑप्शन। ठीक है, और इसके बाद जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा आपका वो होगा एलिजिबिलिटी का। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया है F5 के सामने में। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जो है वो करना है। उस पे जैसे अगर आप क्लिक करने को जाएंगे, हम F5 करेंगे। ठीक है, अब ये इस टाइप का स्क्रीन खुल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एलिजिबिलिटी चेक जो होगा आपका वो दो तरीके से होगा, या तो आपकी अपनी जो कंपनी बुक्स है उसके अंदर जो जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पोजीशन, या तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हम जो पीरियड आ रहा है यहाँ पे सितंबर टू मार्च, और मार्च से अगस्त का। ठीक है, तो ये 6 6 मंथ्स का पीरियड है, हम यहाँ पे पूरा 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट जो डाउनलोड करके रखा है हमने, हम यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में बताया था आपको,
तो ये 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करके रख लेंगे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड अगर होगा तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका डाउनलोड होकर पोर्टल पे जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा 45 सेकेंड्स का। ठीक है, 45 सेकेंड्स जो है वो जैसे ही आपके हो जाएंगे तो उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है वो वहां पे आ जाएगा कि आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेस पर कितना लोन, कितनी अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड हो सकता है। तो ये प्रोसीजर जो होगा जनरेटिंग लोन एलिजिबिलिटी इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये पूरा ऐसा 100 तक जा करके परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस टाइप से लिखा हुआ आएगा एलिजिबिलिटी डिटेल, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ बिजनेस लोन ऑफ अमाउंट ₹30 लाख तक। ठीक है, तो आप नो मोर पे क्लिक करके अपना बाकी क्या और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो स्टेप आता है अपना केवाईसी का। तो बिजनेस केवाईसी के लिए अब यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वो करने हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी में से आप ओन है या रेंटेड है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बिजनेस प्रॉपर्टी टाइप में तो वो हम यहाँ पे ओन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ले लेंगे। 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ऐसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में रेडी रखने हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपना प्रूफ ऑफ बिजनेस। तो प्रूफ ऑफ बिजनेस में यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो देख सकते हैं। फूड लाइसेंस अगर होता है तो फूड लाइसेंस भी दे सकते हैं, या ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट अगर कुछ होता है तो वो भी दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको कंपनी का पैन जो है, पैन कार्ड, वो आपको अटैच करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होगा वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो हम वन बाय वन जितने भी पीडीएफ है वो सारे ही यहाँ पे अटैच करते जा रहे हैं। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में प्रूफ ऑफ एमओए में हम यहाँ पर एमओए जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके और उसमें अटैच कर लेंगे। और एओए में भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। सीए शेयर होल्डिंग्स के लिए जो पीडीएफ है आपका वो भी आप इसमें अटैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो टैली सर्वर पे अपलोड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है प्रमोटर डिटेल्स का। तो प्रमोटर डिटेल्स में इस टाइप से स्क्रीन खुलेगी आपके पास, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन में नाम आ जाएगा, देन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पैन और डीआईएन। डीआईएन जो मैंने बताया था आपको, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 8 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है। कैरेक्टर 8 कैरेक्टर्स का होगा, 8 नंबर्स का होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। और देन आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी ऑटो फिल होकर के आ ही रहा है पहले। ठीक है, तो ये डीआईएन नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया है। और केवाईसी डिटेल अगर आप यस रखते हैं तो साथ के साथ केवाईसी डिटेल में आप ये डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर हमें रेजिडेंशियल एड्रेस बोल रहा है डालने के लिए। तो रेजिडेंशियल एड्रेस हमें जो ऑफिस का हमारा एड्रेस होगा, ठीक है, तो वो एड्रेस आपका स्पेसिफिक रहेगा, वही एड्रेस आपको इसके अंदर मेंशन कर लेना है। ठीक है, एड्रेस हमने डाल दिया है। रेजिडेंस टाइप में हम यहाँ पे ओन लग सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेजिडेंस का एड्रेस प्रूफ जो है वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या सेल डीड दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल अटैच कर लेते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में अपना पीओए आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो उसके अंदर हम आधार कार्ड जो है वो हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। देन आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगा, जिसमें हम पैन कार्ड अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका साइज जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से 10 MB के बीच भी होना चाहिए हर फाइल का। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पहले डॉक्यूमेंट जितने भी हैं देखिए अपलोड हो रहे हैं अपने। ठीक है, अब ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपका ऊपर में देखिए एक लाइन मेंशन होकर के आ रही है, योर लोन अमाउंट इज मोर देन 15 लाख, इट इज रिकमेंडेड टू सबमिट एडिशनल रिपोर्ट्स यूजिंग राइट बटन।
तो GSTR 3B या एनुअल रिटर्न जो है वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है F9 के सामने GSTR 3B का, उस पे हम क्लिक कर लेंगे और वहां पर आपको लास्ट 18 मंथ्स की GSTR 3B रिपोर्ट जो फाइल करी होगी आपने, वो एक एक करके अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो 18 मंथ्स की हम GSTR 3B डाउनलोड करके रख लेंगे पहले ही, और एक एक करके वो फाइल आपको यहाँ पे अटैच करते जाना है। ठीक है, तो ये हमने 18 मंथ्स की अपनी GSTR 3B जो है वो यहाँ पर अटैच कर ली है। अब ये अटैच करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी टैली सर्वर पे अपलोड हो रहे हैं। ये भी डेटा अपना अपलोड हो गया है। अब इसके बाद हम इसको सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे लिखा आ रहा है द लोन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट होता है, इज अप्लाइड टू टैली फॉर प्रोसेसिंग के लिए गया हुआ है अपना रिक्वेस्ट लोन एप्लीकेशन का। ठीक है, ये लोन एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट हो जाता है, जैसे कि ये बॉक्स में लिख के आ रहा है। तो क्रिएटेड ऑन टाइम आ रहा है और लास्ट अपडेटेड आ रहा है, उसके बाद रिमार्क्स में स्टेटस आएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ये जो ऑप्शंस हैं, अब हमने लोन एप्लीकेशन तो कर लिया। अब राइट हैंड साइड की जो ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप गेट अ कॉल अगर करना चाहते हैं, तो टैली की जो टीम होगी टैली कैपिटल वाली, उनके एंड से आप कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस पे अगर क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक करने के बाद ऐसा लिखा आएगा, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग अ कॉल बैक, वी विल कनेक्ट यू शॉर्टली। ठीक है, तो टैली कैपिटल की जो टीम है, तो वो आपको कनेक्ट करेगी, उसका मोबाइल नंबर भी इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप उनके जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनसे कोऑर्डिनेशन करके जितनी भी डिटेल्स हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लोन के बारे में, कि क्या इंटरेस्ट होगा, क्या आपका ये लैंडिंग पार्टनर्स जो है इनका क्या रोल है, फाइनेंस कौन कर रहा है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वो वहां से मिल जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे लोन ईएमआई कैलकुलेटर का, जैसे मैंने बताया था। तो F7 पे अगर आप जाएंगे, तो यहाँ से आप लोन, जितना भी लोन अमाउंट हो आपका, आप उसका कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है, कितना आपका ईएमआई होगा मंथली। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे हम 75 लाख का ही अगर हम देखते हैं, और यहाँ पे रिड्यूसिंग रेट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2% डाल करके अगर निकालता हूँ यहाँ पे, और लोन का टेन्योर समझिए अगर हमने 5 ईयर रखा है। ठीक है, तो जैसे आप मेंशन करेंगे ये तीन चीजें, तो वैसे ही आपको व्यू लोन ईएमआई जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो आप उस पे जा करके अपना जितना भी ईएमआई है वो देख पाएंगे, कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और पूरा मंथ वाइज ये पूरा आ जाएगा आपका डिटेल में। ठीक है, ईएमआई पर मंथ हो गया, प्रिंसिपल हो गया, देन इंटरेस्ट हो गया, इसमें कितना कितना बन रहा है, आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना है। तो ये पूरा ट्रैक जो है वो आप निकाल सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ राइट हैंड साइड में आप ऑप्शंस देख रहे हैं, तो अभी हम इसमें अपना क्रेडिट स्कोर वाला जो ऑप्शन मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे F4 के सामने में, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि क्रेडिट स्कोर हम किस तरीके से देखेंगे। तो जैसे आप F4 पे क्लिक करेंगे, तो ऐसा एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें स्पेसिफाई करनी है आपको कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहा है मेंशन होकर के, आपको पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो पैन नंबर आप हम यहाँ पे डाल देते हैं, और उसके बाद पैन नंबर जैसे ही आप यहाँ पर फिल कर लेंगे, तो नीचे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये डालना है एज पर पैन, जो पैन कार्ड पे होगा आपके। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम मेंशन कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे मेल आईडी जो है, मेल आईडी आप डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका एक्टिव मेल आईडी होगा, और नीचे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और पॉलिसी जो है उसको टिक करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जितना भी फैच डेटा जो है वो क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट से फैच होकर के आ जाएगा। स्क्रीन जो है वो कुछ इस टाइप से खुल जाएगी, जिसमें नाम आ जाएगा, क्रेडिट स्कोर आप लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, और पैन आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, मेल आईडी आ जाएगा, और यहाँ पे जितने भी आपके लोन वगैरह कुछ अगर चल रहे हैं पेंडिंग में, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट का टाइप आ जाएगा, लोन अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है, तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग में होगा या कुछ क्लोज होगा अगर स्टेटस, तो वो क्लोज होकर के आ जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग में होगा तो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। ठीक है,
और अगर आपको कोई यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह अगर कुछ रेज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में F8 में वो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी जो हमने देखा, तो उसके साथ-साथ अगर हमें एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद, जैसे अगर आप एलिजिबिलिटी पे जाते हैं, तो चेक एलिजिबिलिटी की स्क्रीन कुछ इस टाइप से खुलेगी, जहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको सिविल रिपोर्ट का। ठीक है? तो सिविल रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे, ऑल्ट बी शॉर्टकट की है इसका, जैसे हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, तो स्क्रीन जो है वो कुछ इस टाइप से खुल जाएगी, जिसमें क्या होगा एक्टिव और क्लोज़ अकाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएँगे। ठीक है? क्रेडिट स्कोर वहाँ पे सिविल स्कोर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है? और जो स्टेटस है वो सभी अकाउंट्स का स्टेटस यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि सेम एज इट इज आपका इसमें भी आ रहा था क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट पे। ठीक है। यहाँ पे अकाउंट जो क्लोज वाले हैं वो भी, और जो अभी एक्टिव है वो भी। और इसका अगर आप फुल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है F6। तो फुल रिपोर्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो आपका रीडायरेक्ट होकर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा। तो वहां से आपका डायरेक्टली जो सिबिल रिपोर्ट है, सिबिल स्कोर है, वो आ जाएगा। इसका समरी अगर आपको देखना है तो समरी भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो उसका पूरा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट भी करना चाहते हैं तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन भी वहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगा प्रिंट रिपोर्ट का। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप भी इसको प्रिंट अगर लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अगर कंट्रोल पी करते हैं तो कंट्रोल पी करने पे ये प्रिंट आप ले पाएंगे इसका। तो हम यहाँ पे इसको पीडीएफ में सेव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव टू पीडीएफ कर लेते हैं और पेजेस जो है वो ऑल कर लेते हैं। और इसको जिस भी लोकेशन पे आपको करना है, डाउनलोड्स में करना है डाउनलोड्स में करिए, या डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए। ठीक है, तो डिटेल सिविल रिपोर्ट भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। तो फर्दर जो प्रोसेस होगा वो फर्दर आगे का जो भी बैंक एप्लीकेशन जो हमने लोन एप्लीकेशन डाला है, उसका जो प्रोसेस होगा वो टैली कैपिटल की टीम आपको कनेक्ट करके करेगी। तो केवाईसी जो होगा आपका, तो वो केवाईसी वगैरह प्रोसेसिंग आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल वे में करेंगे इसको तो ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा आपको। तो इस तरीके से लोन जो है आप अप टू 75 लाख तक का ले सकते हैं टैली कैपिटल की हेल्प से। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप जितने भी आपके नोन पर्सन है, जिस किसी भी बिजनेस ओनर को, एंटरप्रेन्योर को अगर कुछ रिक्वायर्ड है इस टाइप का लोन, तो आप बिजनेस लोन के लिए उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।